हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद उत्कर्ष में। तो आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग आनंद सर के साथ। ध्यान से सुनिए बच्चे, हमने अभी तक कितने टॉपिक किए हैं? 2 टॉपिक किए हैं। पहला हमारा टॉपिक था नंबर सीरीज़, जो मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया, ठीक है, आप उसको देख लीजिए जाके। उसके बाद हमने पढ़ा है न्याय निगमन, और न्याय निगमन को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। सारा का सारा न्याय निगमन आप ओरली सॉल्व कर सकते हो, कोई मेथड नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि आपको डायग्राम बनाना है, कुछ नहीं, आप डायरेक्टली उसको ऐसे ही सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आज का जो हमारा कंसेप्ट है बच्चे, वो है रीजनिंग का कैलेंडर कंसेप्ट, ठीक है। कैलेंडर को पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर कैलेंडर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं। तो बच्चे कैलेंडर को हम सॉल्व करते हैं 2 तरीकों से। कितने तरीके से? 2 तरीके से। सबसे पहला होता है ऑड डेज, ऑड डेज का कंसेप्ट, और दूसरा अगर हम बात करें तो सेकंड कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्ड मेथड। दोनों ही तरीके अच्छे हैं, आप कोई से भी इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन देखो, मैं अगर आपसे बात करूं, हमारा तरीका कुछ होता है कि हम बेसिक से चीज़ों को उठाते हैं। बेसिक से चीज़ों को उठाते हैं तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कैलेंडर से रिलेटेड, जो आपको आंसर करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो तब मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में भी आया होगा कि सर ये फरवरी जो है वो छोटी क्यों होती है। आया होगा ना? यस, आया है ना। मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता था कि भाई फरवरी के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों है। भाई आप एक बात बताओ, आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ कि सर देखो, बहुत सारे बच्चे अभी क्लास को जंप करने लगेंगे। जंप नहीं करना बच्चे, ध्यान से सुनना है। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ। सर हमें पता है 365 दिन होते हैं एक नॉर्मल ईयर में, ठीक है। सर नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, तो सर ये जो 365 दिन होते हैं, आप एक बात बताइए, मान लिया एक कतार लगी हुई है, एक लंबी कतार है, ये लंबी कतार। यहाँ पर एक आदमी बैठा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है बच्चे, ये बैठे हैं। आपको लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या देना है? लड्डू देना है। ये रहा कोई लड्डू बांटने वाला, इसके हाथ में टोकरी है, ये रहे लड्डू। अब लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो आप एक बात बताइए मुझे, कैसे करोगे भाई? इधर से ही तो स्टार्ट करोगे या फिर इधर से स्टार्ट करोगे? मतलब कहने का मतलब ये है, अगर लड्डू खत्म हो जाते हैं, इसको 4 मिल जाते हैं, इसको भी 4 मिल जाते हैं, इसको भी 4 मिल जाते हैं, इसको 4 मिल जाते हैं, इसको भी 4 मिल जाते हैं, बाद में कितने बचते हैं? 3 बचते हैं। या अगर मान लिया जाए इधर से 4 दे दिया, इधर से 4 दे दिया, 4 दे दिया, 4 दे दिया, इधर 3 रह गया। बात समझ में आई? कुल मिला के या तो फिर जनवरी में कम होना चाहिए था या फिर दिसंबर में कम होना चाहिए था। अगर हम दिसंबर से दिन को बांट रहे थे तो जनवरी छोटी होनी चाहिए थी, और अगर हम जनवरी से दिन को बांट रहे थे तो फिर दिसंबर छोटा होना चाहिए था। लेकिन नहीं भाई, ये है क्या? मतलब आपको दिमाग में आता नहीं कि सर ये तो कुछ गड़बड़ है इस पूरे के पूरे कैलेंडर में? लगता है ना। क्यों लगता है? क्योंकि भाई अगर हम दिनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हमारे पास 365 दिन है, तो या तो हम जनवरी से बांट रहे होंगे या फिर हम दिसंबर से चल रहे होंगे बांटते बांटते। हो सकता है दिसंबर से चले हों, ऐसा नहीं है वैसे, है ना। अब बात आती है कि सर अगर ऐसा था तो फिर फरवरी छोटी क्यों हो गई? भाई फरवरी छोटी क्यों हो गई? ध्यान से सुनना बच्चे। आज हो सकता है आपको थोड़ा सा डायरेक्ट, आप देखो स्टूडेंट्स चाहते हैं, कैंडिडेट चाहते हैं कि उनको डायरेक्टली क्वेश्चन कराया जाए। बच्चे मैं चाहता हूँ क्वेश्चन कराने से पहले आपके बेसिक क्वेश्चंस के आंसर भी आपको दिए जाए, ताकि आपके कभी दिमाग में वो डाउट ना आए। तो मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूँ आपका। देखिए ध्यान से बच्चे, डाउट कैसे क्लियर होगा, ध्यान से समझना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भी जो हमारा कैलेंडर है वो किसने बनाया था? वो कैलेंडर कौन सा है? दर्शक, जो हमारा कैलेंडर होता है उसको हम बोलते हैं ग्रिगोरियन। क्या बोलते हैं बच्चे? ग्रिगोरियन कैलेंडर। अब आप थोड़ी सी ध्यान से सुनना बातों को, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी आपको ज्योग्राफिकल कंडीशंस में लेकर जाने वाला हूं। आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा सुकरात के बारे में, पढ़ा है ना, अरस्तु के बारे में, प्लेटो के बारे में।
तो जो सुकरात, अगर हम बात करें सुकरात ने, तो सुकरात ने कहा था, मतलब सुकरात ने कहा कि जो सूरज है वो रिजिड है और पृथ्वी चक्कर लगाती है। लेकिन उससे पहले क्या होता था, उससे पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी रिजिड है, पृथ्वी अपनी जगह पर रुकी हुई है और चक्कर कौन लगा रहा है बच्चे, सूरज लगा रहा है। तो जिस टाइम पे सूरज लगा, मतलब चक्कर माना जाता था सूरज को कि सूरज चक्कर लगा रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे जो मंथ स्टार्ट होता था, यानी कि जो कैलेंडर पहले बनाया था ग्रेगोरियन ने, उसमें मंथ जो स्टार्ट होते थे वो मार्च से दिसंबर तक स्टार्ट होते थे। कहाँ तक होते थे, मार्च से दिसंबर तक स्टार्ट होते थे। अब मार्च से दिसंबर तक स्टार्ट होते थे कब, जब हम ये मानते थे कि सन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या करता है, सन मूव्स करता है, सन चक्कर लगाता है किसके, पृथ्वी के। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या, उसके बाद में बच्चे हुआ कि सब ये मानने लगे कि सन मूव्स नहीं करता, कौन मूव्स करती है, अर्थ मूव करती है। अब हम मानने लगे कि भाई कौन मूव कर रही है, ये अर्थ मूव कर रही है। अर्थ मूव्स करती है, अर्थ चक्कर लगाती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है किसके चारों ओर, सूरज के चारों ओर। तो जो दिनों की संख्या पहले थी, जो हमने पहले कैलेंडर बनाया था, उसमें दिनों की संख्या क्या थी, लेस थी, कम थी। लेकिन जब हम ये मानने लगे कि अर्थ चक्कर लगाती है, तो हमारे दिनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। अब डेज बढ़ गए। अब जैसे ही डेज बढ़े तो लोग पहुंचे किसके पास में, ग्रेगोरियन के पास में, कि सर अब तो दिन बढ़ गए, अब क्या करोगे। ग्रेगोरियन ने कहा कि भी तुम्हें टेंशन क्या है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इलाज देता हूँ, है ना ऐसे कहते हैं ना, जैसे कोरोना चल रहा है, कोई कह देता है कि मेरे पास आओ मैं इलाज देता हूँ, है ना। वो है नहीं, लेकिन ग्रेगोरियन के पास में था। देखिए बच्चे, ग्रेगोरियन ने कहा कोई दिक्कत नहीं, जितने ज़्यादा दिन बढ़े हैं मैं उनको मैनेज कर लूँगा। पब्लिक ने पूछा सर कैसे मैनेज करोगे, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम 2 महीने और बना लेते हैं, एक बना लेते हैं जनवरी और एक बना लेते हैं फरवरी। अब मार्च से दिसंबर तक जो हमारे महीने थे वो चलते थे 30 और 31 में। मार्च से, बच्चे ध्यान से समझो चीजों को, मार्च से दिसंबर तक जो दिन थे वो चलते थे किस में, 30 और 31 के कंसेप्ट पे, 30 और 31 के कंसेप्ट में। अब ध्यान से समझना। अब बात आती है कि भाई अब कैसे करें, भाई अब कैसे करें। अब कि भाई कैसे करें का क्या मतलब है, अब ऐसे करते हैं कि वही कंसेप्ट जो हम यूज करते थे दिनों का, 30-31 का कंसेप्ट वही यूज करो। तो अब जनवरी को क्या दे दिया सर, जनवरी को दे दिया 31। बचे कितने दिन सर, बचे 28 दिन। कितने दिन बचे, 28 दिन। अभी वो 29 वाला कंसेप्ट में आपको बताऊंगा 29 कब हो जाते हैं। तो बचे कितने दिन, 28 दिन। अब हमारी मजबूरी क्या बन गई, मजबूरी ये बन गई कि भाई हमें ना जितने दिन है वो क्या करने पड़ेंगे, वो हमें डालने पड़ेंगे किसमें, फरवरी में। अच्छा एक बात और आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर ऐसा ही क्यों किया, भाई ऐसा ही क्यों किया कि 31 दिया किसको, जनवरी को। तो आप ध्यान से सुनना, जब हमने मार्च से दिन बांटे थे तो मार्च को कितना दिया था, 31 दिया था। कितना दिया था बच्चे, 31 दिया था। तो पहले महीने को 31 दिया था ना पहले, तो हमें वही करना पड़ा अब भी। जब हमने जनवरी लिया तो जनवरी को कितना दिन देना पड़ा, 31 दिन देना पड़ा। बचा कितना, 28 दिन। तो हमने किस में डाल दिया, बचे हुए महीने में डाल दिया, फरवरी में। तो आपको समझ में आया कि आखिर हमारी फरवरी छोटी क्यों हो जाती है। कुछ बच्चे तो ये सोचते होंगे फरवरी सिकुड़ जाती है, ठंड बहुत होती है ना। सिकुड़ती नहीं है बच्चे, वो ग्रेगोरियन ने कि कैलेंडर चेंज किया, कैलेंडर चेंज किया तो उसमें 2 महीने और बढ़ाए गए, और 2 महीने बढ़ाए गए कौन सा, जनवरी और फरवरी। जनवरी को 31 दिन दे दिया गया और फरवरी को कितना दिन दिया गया, 28 दिन बच गया। अब जो बच्चे कहते हैं सर 29 की भी फरवरी होती है, तो अब हम उसको बात करते हैं कि 29 की फरवरी कैसे होती है। आज मैं तुमसे कुछ नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ध्यान से सुनना और जवाब भी देना। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि एक साल में कितने दिन होते हैं। अभी मैं नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं। किसकी बच्चे, एक नॉर्मल ईयर की। एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं।
किसकी बात कर रहे हैं? साधारण वर्ष की। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? आपने कहा सर 365 दिन। मैंने कहा अच्छी बात है, आपने सही बताया 365 दिन। लेकिन क्या ये 365 दिन सही है? क्या 365 ही सही है? नहीं बच्चे, रियल में अगर हम देखें तो 5 घंटे 48 मिनट 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड। ध्यान से समझो बच्चे, 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड जो टाइम होता है वो होता है कंप्लीट। ये टाइम फालतू है। ध्यान से देखो, ये टाइम क्या है? फालतू है। हम इसी को क्या कर लेते हैं? इसी को हम कह देते हैं कि ये 6 घंटे हो गए। कितने हो गए? 6 घंटे हो गए। और ये 6 घंटे जब हम दूसरे साल में जाएंगे तो 365 दिन, फिर 6 घंटे, फिर तीसरे साल में जाएंगे 365 दिन, फिर 6 घंटे, फिर चौथे साल में जाएंगे फिर 365 दिन और 6 घंटे। अब जब हम चौथे साल में गए तो हम ये 6 घंटे नहीं, अब ध्यान से देखो, ये 6 6 और 6 कितने हो गए? 18 घंटे। कितने हो गए बच्चे? 18 घंटे। और अगले साल जब हम जा रहे हैं चौथे साल में तो ये 18 और 6 कितने दिन हो जाएंगे? 24 घंटे हो जाएंगे। और हमें पता है कि 24 घंटे का क्या होता है? 1 डे। तो हम क्या कर लेते हैं? इसको इसमें जोड़ लेते हैं और कितने दिन हो जाते हैं? 366 दिन, 366 डेज। बात समझ में आई? तो अब ये जो हमने एक दिन बनाया, जो हमारा एक दिन बढ़ा, हम इसको कहाँ डालें भाई? बाकी सब में तो देखो हमने कहा 30-31 का कंसेप्ट यूज किया ग्रेगोरियन ने। तो आप सारे मंथ को देखो, सब में क्या है बच्चे? 30 और 31 दिन है। हर मंथ में क्या है? 30 और 31 दिन है। 30-31 30-31 30-31। लेकिन हमारे पास एक मंथ ऐसा है बच्चे जो अभी छोटा रह गया है ना। हाँ, वो छोटा बच्चा, देखो छोटा बच्चा कौन है? फरवरी। तो छोटा बच्चा जो है वो फरवरी, मतलब छोटा मंथ जो है वो हमारा फरवरी है। तो हम क्या करते हैं? इसमें एक दिन और मिला देते हैं चौथे साल, और हम इसको क्या कर देते हैं? 28 डेज थे और हम क्या करते हैं? एक डे और मिला देते हैं और इसको क्या बना देते हैं? 29 डे। तो फरवरी कितने की हो जाती है? 29 की फरवरी हो जाती है। बात समझ में आई? जितनी बातें मैंने अभी तक आपको बताई, क्या वो क्लियर हैं और कंसेप्चुअल क्लियर हैं या नहीं है? तो बताइए मुझे ध्यान से। तो आपको समझ में आया कि आखिर हम ये, अच्छा ध्यान से देखो बच्चे, जब हम इन 6-6 घंटों को जोड़कर एक दिन बना लेते हैं तो उस टाइम पर जो हमारा ईयर बनता है, जो हमारा ईयर बनता है उसमें दिन कितने हो जाते हैं? 366 डेज। उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम नॉर्मल नहीं, अब ये नॉर्मल से कुछ बढ़कर हो गया, इसको हम बोल देते हैं लीप ईयर। क्या बोल देते हैं बच्चे? लीप ईयर बोल देते हैं। बात समझ में आया? तो ये कौन सा ईयर होता है? ये होता है सर लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर होता है। तो अब हमें समझ में आया कि अगर हम ईयर को देखें, अब देखिए बच्चे, अगर हम बात करें ईयर की, तो ईयर क्या होता है? ईयर सर दो, मतलब ईयर की अगर हम कैटेगराइज करें तो एक तो होता है सर नॉर्मल ईयर। क्या होता है? नॉर्मल ईयर। और एक होता है लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर। अब बात आती है नॉर्मल ईयर को हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष। और लीप ईयर को क्या बोलते हैं? लीप वर्ष ही बोलते हैं। इसको लीप ही बोला जाता है, लीप वर्ष। क्या फर्क होता है दोनों में? इसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और लीप ईयर में कितना होता है? 366 दिन होता है, 366
6 डेज होते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हुई कि एक ईयर मतलब अगर ईयर को हम कैटेगराइज करें तो एक नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। ध्यान रखना जब हम साधारण वर्ष की बात कर रहे होते हैं तो केवल किस पर फर्क पड़ता है, फरवरी पर। फरवरी कितने की होती है, 28 की होती है, 28 डेज इसमें होते हैं। और अगर हम लीप ईयर की बात करें तो किस पर फर्क पड़ता है, केवल और केवल फरवरी पर फर्क पड़ता है। और फरवरी कितने की होती है, 29 ईयर्स की होती है। बात समझ में आए बच्चे? आई होप देखो मैं बड़े कॉमन और अच्छे तरीके से मतलब बहुत सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूँ, बहुत सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चीज़ों को समझते चलना। मैं आपके आज वो कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ जो आपने आज तक मतलब ना ही सुने होंगे ना ही कभी पढ़े होंगे, ठीक है। देखो बच्चे ध्यान से, अब बात आती है कि चलो ये तो हो गया सर, लेकिन हम अब देखते हैं भाई कैलेंडर को आपने बताए 2 तरीके, तो आप कौन से करवाने वाले हो? तो मैं दोनों ही मेथड से आपको कराने वाला हूँ। मैं आपको जो है पहला मेथड जिसको हम बोलते हैं ऑड डेज के कंसेप्ट से, किससे, ऑड डेज के कंसेप्ट से, उससे भी आपको बताऊंगा और आपको वैसे भी बताऊंगा, मतलब कोड से बताऊंगा, ठीक है। अब अगर हम ऑड डेज के कंसेप्ट पे जाएं बच्चे तो ध्यान से देखो, अगर हम बात करें कि ऑड डेज का कंसेप्ट क्या है तो सिंपली मैं पहले आपको कुछ छोटी छोटी मोटी मोटी ऐसी बात बताता हूँ। ध्यान से देखो बच्चे, मैंने कहा कि आज का दिन जो है वो वेडनेसडे है। आज जब मैं शूट कर रहा हूँ तो क्या है दिन, वेडनेसडे है। अब वेडनेसडे है तो आपने कहा सर 15 दिन बाद क्या होगा, या ऐसे कहो 15वां दिन क्या होगा, क्या होगा 15वां दिन। अब हमें पता चला कि सर एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 7 और 1। इसका मतलब अगर आज वेडनेसडे है तो अगले 7 दिन भी क्या होगा, सर वेडनेसडे होगा। अगर आज वेडनेसडे है तो अगले 7वें दिन क्या होगा, वेडनेसडे होगा। बात समझ में आई ना? और उसके बाद में ध्यान से देखो बच्चे, आज वेडनेसडे, अगले वाले 7वें दिन क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। और उससे अगला दिन वेडनेसडे से एक दिन ज़्यादा, तो वेडनेसडे से एक दिन ज़्यादा क्या हो जाता है बच्चे, थर्सडे हो जाता है। तो इसका मतलब 15वां दिन क्या होगा, सर थर्सडे होगा। क्या होगा, सर थर्सडे होगा। बात समझ में आई? कैसे कर लिया वो भी हम समझेंगे इसको। आप एक छोटी सी बात देखो, एक आप छोटी सी बात ध्यान में रखो। अगर आज वेडनेसडे है तो अगले वाला जो आज से जो 7 दिन बाद भी क्या होगा, वेडनेसडे होगा। और उससे आगे 7 दिन बाद क्या होगा, फिर वेडनेसडे होगा। फिर आगे 7 दिन बाद क्या होगा, वेडनेसडे होगा। 7 दिन बाद में क्या हो जाता है, दिन रिपीट हो जाता है। क्या हो जाता है, दिन रिपीट हो जाता है। बात समझ में आई? ये तो आपको पता ही होगा, है ना। मैंने कहा ना मैं बड़े सिंपल से मैं वही चीज़ पढ़ाता हूँ जो आपको पता होता है, अपने पास से कुछ नहीं होता, है ना। जो तुम्हें पता होता है उसी से चीज़ों को उठाता रहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये 7-7 का मेथड क्या है, 7-7 आपने किया क्या? तो ध्यान से देखो बच्चे, इसी को हम बोलते हैं ऑड डेज। क्या बोलते हैं, ऑड डेज। हिंदी में इसको हम बोलते हैं विषम दिन। क्या बोलते हैं हिंदी में, विषम दिन। ध्यान से समझो बच्चे, विषम दिन क्या होता है। सबसे पहली बात आती है कि विषम दिन होते क्या हैं। तो बड़ा सिंपल है, वो दिन जो 7 की साइकिल में ना आए, 7 की साइकिल में ना आए। या आप ऐसे कह सकते हो जो 7 से डिवाइड करने पर बच जाएं, जो 7 से डिवाइड करने पर बच जाएं। तो जो 7 से डिवाइड करने पर बच जाए या 7 की साइकिल में ना आए। जैसे अभी हमने 15 दिन देखे तो 15 दिन में एक 7 की साइकिल, दूसरी 7 की साइकिल, बच गया 1 दिन। या हम ऐसे करें कि इस 15 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 दूने 14, कितना बच गया, 1 दिन बच गया। ऊपर कितना दिन बच गया, 1 दिन। तो ये क्या बन गया, ऑड डे बन गया। क्या बन गया, ऑड डे। बात समझ में आई?
तो विषम दिन क्या होते हैं? जो 7 की साइकिल में ना आए, या आप ऐसे कह सकते हो कि जिन्हें 7 से डिवाइड करने पर बच जाए। जो 7 से डिवाइड करने पर क्या हो जाए? बच जाए, उनको हम क्या बोल देते हैं? उनको हम बोल देते हैं विषम दिन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बच्चे, बात आती है कि चलो भाई विषम दिन की बात हो गई, अब हमने लीप ईयर की भी बात कर ली। अच्छा, हम पहचानेंगे कैसे सर? हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ष साधारण वर्ष होगा और कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा? ठीक है, अब देखो कैसे पहचान करेंगे लीप वर्ष और नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष की कैसे पहचान करेंगे? तो ध्यान से सुनो, यदि वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं है, शताब्दी वर्ष नहीं है, अगर वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं है तो बाद के दो अंक यदि 4 से विभाजित हो जाएं तो वो वर्ष क्या हो जाता है? लीप वर्ष हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है? लीप वर्ष हो जाता है। जैसे ध्यान से सुनना, इसको भी मैं ऐसे ही बंद कर देता हूँ बॉक्स में, ध्यान से सुनो। मैंने कहा 2016, क्या ये शताब्दी वर्ष है? अच्छा, शताब्दी वर्ष देखो, पहले शताब्दी वर्ष की बात कर लेते हैं, जो 100 के आंकड़े में होती है। 100 के आंकड़े में कैसे? जैसे 100, 200, 400, 800 है ना, 500, 300, 1200, 1500, 1800, 2000, ये सब क्या है? शताब्दी वर्ष है। क्या है बच्चे? शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष क्या होती है? 100, 200, 300, जो 100 के आंकड़े में होती है ना, जिन पे 100 का मल्टीपल में जो होती है, वो क्या होती है? शताब्दी वर्ष होते हैं। अब इसको बताओ, क्या ये शताब्दी वर्ष है? बताओ जरा। तो मुझे पता है, सॉरी, आपको पता है कि सर ये 100 के आंकड़े में नहीं है, 100 के मल्टीपल में नहीं है, इसका मतलब ये शताब्दी वर्ष नहीं है। अगर शताब्दी वर्ष नहीं है तो बाद की 2 डिजिट को क्या करो? 4 से डिवाइड करो। 16 सर 4 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये कौन सा ईयर है? मतलब विभाजित हो जाए और शेष ना बचे। जैसे 16 क्या हो जाता है? 4 से डिवाइड हो गया, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना बचा? 0, तो ये विभाजित हो गया। ये क्या है? लीप वर्ष। अगर हम बात करें 2017 की, 2017 की, तो इसके बाद के 2 अंक हमने 4 से डिवाइड किया, तो ये तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये क्या है? साधारण वर्ष है। बात समझ में आया? तो साधारण वर्ष पहचान जाएंगे। अगर 4 से डिवाइड, बाद के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाए तो वो क्या हो जाता है? लीप हो जाता है। लेकिन कब? जब वो शताब्दी वर्ष ना हो। अच्छा सर, आपने शताब्दी वर्ष की बात की कि शताब्दी वर्ष ना हो। अच्छा चलो, पहले मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ। 5 लिखता हूँ मैं, 5 को बताना, ध्यान से सुनना बच्चे। मैंने आपसे पहले ही बोला कि बड़े धीरे धीरे और बेसिक से स्टार्ट करें, बेसिक से चलते रहेंगे। मैंने कहा 1500, 1618, 1800, 1920, 1945, 1960। इसमें बताना है कौन सा लीप ईयर होगा, कौन सा लीप ईयर नहीं होगा। तो आप क्या करोगे? सर हमें पता है लास्ट के 2 डिजिट 74, इनको 4 से डिवाइड करके देखो। 4 1 जा 4, कितना बचा? 334, 4 8 जा 32। 74 डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये क्या है? सर ये है नॉर्मल ईयर। इसको देखिए सर, 18 को किससे डिवाइड करो? 4 से। सर ये तो नहीं होगा, ये भी क्या है सर? नॉर्मल ईयर। अब इसको देखो सर, अभी आपने जो हमें तरीका बताया है वो बताया है किसका? जो शताब्दी वर्ष ना हो, लेकिन ये तो 100 के मल्टीपल में है। अगर ये 100 के मल्टीपल में है तो ये क्या है सर? ये है शताब्दी वर्ष। तो इसकी बात हमने की नहीं, इसकी बात अभी करेंगे।
ध्यान से सुनिए आगे। इसको देखो 20 4 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये क्या है सर, ये है लीप ईयर। इसको देखो 45 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, ये क्या है सर, नॉर्मल ईयर। अगर हम बात करें 60 की, 4 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है बच्चे, लीप ईयर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लीप ईयर और नॉर्मल ईयर कैसे निकालते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप देखिए शताब्दी वर्ष। सर शताब्दी वर्ष को कैसे चेक करेंगे कि वो शताब्दी लीप है या नहीं है? तो शताब्दी को लीप चेक करने के लिए ध्यान से सुनिए बच्चे, कोई भी शताब्दी तब लीप होती है, शताब्दी वर्ष को, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर। तो अगर हम बात करें सेंचुरी ईयर की, तो जो सेंचुरी ईयर होते हैं बच्चे, वो हमेशा उसको बड़ा सिंपल सा होता है कि वहाँ पर किससे डिवाइड किया जाता है, 400 से डिवाइड किया जाता है। शताब्दी वर्ष को किससे डिवाइड किया जाता है, सेंचुरी ईयर को किससे डिवाइड किया जाता है, 400 से डिवाइड किया जाता है। अब जो हमारा क्वेश्चन था 1800, इसको 400 से डिवाइड करो, डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब 1800 जो है वो नॉर्मल सेंचुरी है। क्या है, नॉर्मल सेंचुरी। लेकिन अगर हम बात करें 1600, तो ये तो 400 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, लीप सेंचुरी है। क्या है बच्चे, लीप सेंचुरी। तो बात समझ में आई, ये क्या है, नॉर्मल सेंचुरी है, और ये क्या है, लीप सेंचुरी है। तो लीप सेंचुरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। अगर वो 400 से डिवाइड हो गया तो लीप सेंचुरी। और अगर देखो ध्यान से, अगर 400 से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो वो क्या हो जाती है, वो लीप सेंचुरी हो जाती है। क्या हो जाती है, लीप सेंचुरी हो जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब अगर आपको ये समझ में आ गया हो कि अच्छा लीप सेंचुरी का क्या मतलब हुआ, तो जैसे लीप ईयर होता है वही लीप सेंचुरी, इसमें भी क्या हो जाएगा, एक दिन ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक दिन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये 366 दिन होंगे इसमें। बात समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ, अभी ज़्यादा धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ को, मतलब धीरे धीरे आगे की तरफ को बढ़ते रहेंगे। अब बात आती है कि सर जो लीप सेंचुरी होती है, लीप सेंचुरी होती है, इसमें कितने दिन, मतलब एक दिन, मतलब कितना दिन जो है बढ़ा दिया जाता है, उसकी बात करते हैं। तो लीप सेंचुरी की बात तो समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब बात आती है कि सर कैसे क्वेश्चन को सोल्व करें, या इससे पहले एक ध्यान से सुनना बच्चे, एक छोटी सी बात समझना। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन। अभी स्टार्ट करते हैं, देखो जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से अब मेरी बातों को सुनते रहना। अगर हम बात करें, मैं इससे सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट लिख लेता हूँ। क्या, टाइप नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जितनी भी टाइप बनेंगी हम देख लेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट। अब टाइप नंबर फर्स्ट में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा अगर इस मतलब इस साल का पहला 1 जनवरी 2021 या 2019 की बात करता हूं, पहले उसको समझना, का दिन ट्यूसडे था। क्या था, ध्यान से सुनो बच्चे, 1 जनवरी 2019 का दिन क्या था, ट्यूसडे था। तो ध्यान से समझना, 31 दिसंबर 2019 का दिन भी क्या होगा। तो देखिए, अगर साल, अगर वर्ष, ध्यान से सुनना बच्चे, अगर वर्ष लीप वर्ष नहीं है, अगर वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो आप चेक करो क्या ये वर्ष लीप वर्ष है। सर ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि बाद वाले 2 नंबर 4 से डिवाइड नहीं होते। अगर वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो जिस दिन से वो वर्ष स्टार्ट होता है, जिस दिन से वो साल स्टार्ट होता है ना, उसी दिन पर वो खत्म होता है। तो 31 दिसंबर का भी क्या होगा, ट्यूसडे होगा।
और अगर हम बात करें 1 जनवरी की, तो 1 जनवरी 2020 को क्या होगा, तो एक दिन आगे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि चलो भी वेडनेसडे हो गया, सर मान लिया जाए, अब एक बात बताओ, चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। मैंने कहा बच्चे सुनो ध्यान से, क्वेश्चन है ये, 1 जनवरी 2017 को थर्सडे था, तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर ईयर लीप नहीं है, अगर ईयर लीप नहीं है तो हमें समझ में आ जाता है कि वो जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन पर खत्म होता है। तो इसका मतलब 2017 को भी क्या होगा, थर्सडे। और मैंने पूछा कि 1 जनवरी 2018 को कितना दिन होगा, तो एक दिन आगे आ जाओ, क्या हो जाएगा, फ्राइडे। क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इसका मतलब हमें एक बात समझ में आती है कि अगर दिन लीप नहीं है, अगर दिन लीप नहीं है तो मतलब अगर साल लीप नहीं है तो जिस दिन से वो स्टार्ट होता है उसी दिन पर वो खत्म होता है। ध्यान से सुनो बच्चे। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2 एग्जांपल लेता हूं जिसमें लीप ईयर हो। मान लिया इसी साल की बात करें, अगर मान लिया इस साल 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे था, क्या था। अब देखो ये मत कहने लगा ना सर वेडनेसडे नहीं कुछ और दिन था, तो आप चेक कर लेना, मैंने मान लिया कहा है ना कि मान लिया 1 जनवरी 2020 को क्या था, 2020 को क्या था, वेडनेसडे था। तो आप 31 दिसंबर को 2020 को बताइए कौन सा दिन होगा। अब आप एक बात समझो, अगर ये लीप वर्ष ना होता भाई, अगर यहाँ पर 24 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये क्या है सर, ये है लीप ईयर। अगर ये लीप ईयर ना होता तो एक छोटी सी बात हमें समझ में आती है कि अगर ये लीप ईयर ना होता तो सर हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा बता देते कि 31 दिसंबर को भी क्या होता, वेडनेसडे होता। लेकिन अब लीप ईयर है और लीप ईयर में हमें पता है फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी में एक दिन प्लस हो जाता है, 1 प्लस डे। तो अगर एक दिन बढ़ जाता है तो इसका मतलब 31 दिसंबर को अब वेडनेसडे ना होकर क्या होगा, अब थर्सडे होगा, एक दिन आगे पहुंच जाएगा। भाई होना था क्या, वेडनेसडे, लेकिन अब होगा क्या, थर्सडे। और इसी तरह से अगर हम बात करें 1 जनवरी 2021 की, तो उसमें क्या हो जाएगा सर, उसमें हो जाएगा फ्राइडे। क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है बच्चों सबको। देखो ध्यान से मैं दोबारा बता देता हूं। मान लिया जाए कि 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे था, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, तो सीधी सी बात भाई फरवरी में एक दिन बढ़ जाएगा। और अगर फरवरी में एक दिन बढ़ जाएगा तो वहां पर जो फरवरी में एक दिन बढ़ने की वजह से कैलेंडर क्या चला गया, एक दिन आगे चला गया। इसका मतलब होना तो वेडनेसडे पे खत्म था, लेकिन एक दिन बढ़ गया, और बढ़ गया तो अब होगा किस पे जाके, अब थर्सडे पर जाकर वो खत्म होगा। बात समझ में आई। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारा टाइप नंबर फर्स्ट से, ठीक है। इसमें ये अब सेकंड टाइप में बात करते हैं, ध्यान से देखो बच्चे। टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर सेकंड। अब टाइप नंबर सेकंड में बड़ा सिंपल से क्वेश्चन में मतलब सिंपल क्या, टाइप नंबर सेकंड में हम मंथ्स के बारे में देखते हैं कि कौन से मंथ्स में कितने ऑड डेज होते हैं। भाई टाइप नंबर सेकंड में भी मैंने आपको ऑड डेज बताए थे,
शुरू में ही बता दिए, तो वो आपको पता है। अब हम टाइप नंबर सेकंड में देखते हैं कि किस मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं। देखो जैसे अगर हम मंथ्स की बात करें तो बताओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो अगर हम बात करें जनवरी की 31, 28, 29, ठीक है, दोनों ही होते हैं। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चे। अब हमने तुम्हारे सामने लिख दिए हैं ये दिन। ठीक है, अब हम देखते हैं किस में ऑड डेज कितने हैं। तो सबसे पहले हम जनवरी में ऑड डेज देखते हैं। जनवरी को 7 से डिवाइड करो, पूरा पूरा कितनी बार जाता है? 4 बार जाता है। कितने दिन बच जाते हैं? 3 दिन। यानी कि यहाँ पर 3 ऑड डेज। देखो हम क्या निकाल रहे हैं बच्चे? ऑड डेज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? ऑड डेज निकाल रहे हैं। तो ऑड डेज निकाल रहे हैं 3, यहाँ पर 0 और 1। जब 28 होगा तब 0 और 29 होगा तो 1। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसको याद कैसे करें कि किस में कितने ऑड डेज होते हैं। तो सीधी सी बात है, या तो आप याद कर लो, पता तो होता ही है ना किस में कितने दिन है। जिसमें 31 दिन होंगे तो 3 हो गया, 30 दिन हो गए तो कितने होंगे? 2 होंगे। या एक छोटी सी ट्रिक, हंसना मत, अपनो जूस, एपी से अप्रैल, एनओ से नवंबर, जे यू से देखो 2 वर्ड है, जुलाई और जून। तो आप पहले वाला लेना जुलाई और एस से सितंबर। तो ये जो वर्ड हैं, अगर हम इनकी बात करें, इन चारों वर्ड में अपनो जूस, इन चारों मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। कितने होते हैं बच्चे? 2 ऑड डेज होते हैं। बाकी सब में कितने होते हैं? 3-3 ऑड डेज होते हैं। कितने होते हैं? 3-3 ऑड डेज होते हैं। बात समझ में आया? तो टाइप नंबर सेकंड में हम देख रहे हैं किस में कितने ऑड डेज होते हैं। तो हमने देख लिया सारे मंथ्स में कि किस में कितने ऑड डेज होते हैं। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं, मतलब ये तो हमने देख लिया कि किस मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं, है ना। अगर हम ईयर की बात करें तो उसमें भी देख लेते हैं एक बार। ये तो मंथ्स हो गए, ईयर भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें 365 डेज की, तो इसमें कितने ऑड डेज होते हैं? इसमें होता है सर 1 ऑड डेज। कितने ऑड डेज? 1 ऑड डेज। और अगर हम बात करें 366 डेज की, तो इसमें कितने ऑड डेज होते हैं? तो सर इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 2। तो इसमें होते हैं सर 2 ऑड डेज। उसमें 1 ऑड डे होता है, इसमें 2 ऑड डेज होते हैं। कितने होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। क्लियर बात समझ में आया? चलो ध्यान से देखिए बच्चे, हटा दें इसको, हटा देते हैं। अब दूसरी में हमने ऑड डेज को समझ लिया। किसको समझ लिया? ऑड डेज को समझ लिया। तो पहली टाइप में हमने देखा, पहली टाइप हमने देखा क्वेश्चन की, जिसमें हमने क्या किया था? हमने देखा था कि भाई अगर कोई साल 1 तारीख से स्टार्ट होता है तो उसी पर ख़त्म होता है, अगर वो लीप ईयर ना हो, है ना। अब देखो सेकंड टाइप में ही, अगर हम सेकंड टाइप में ही बात करें तो क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना बच्चे।
क्वेश्चन बनता है एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ मैं, इसमें लिखना पड़ेगा। चलो बच्चे लिख देता हूँ आपके लिए, इतना तो करेंगे ही कि निम्न महीनों में कौन 2 महीने, कौन से 2 महीने, कौन से 2 मंथ्स सेम होंगे, सेम मतलब 1 मिनट, ये फिर गलत हो गया इस क्वेश्चन को, रुक जाओ। ऐसा लिखना, कैलेंडर में निम्न में से कौन से 2 मंथ्स सेम होंगे, कौन से 2 मंथ्स सेम होंगे। देखो बच्चे ध्यान से सुनो, कौन से 2 महीने ऐसे होंगे जो सेम होंगे। अब मैं ऑप्शन ले लेता हूं, देखो ध्यान से समझना। ऑप्शन है, ये क्वेश्चन पेपर में आया था, अप्रैल, सितंबर, अप्रैल, जुलाई, मार्च, अक्टूबर, जून, दिसंबर, 4 मंथ हैं। अब ध्यान से समझना, कौन कौन से मंथ सेम होंगे, कौन कौन से मंथ का कैलेंडर सेम होगा। तो कैलेंडर सेम कैसे होता है बच्चे, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम चेक करते हैं पहले वाले को। कैसे चेक करते हैं, तो अप्रैल। अब देखो अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, आगे आता है सितंबर। लेकिन सितंबर से हमें चेक करना है कि अप्रैल का और सितंबर का सेम होगा कि नहीं, तो सितंबर को नहीं लेने। ध्यान से सुनिए बच्चे, जिसके साथ जिसका कैलेंडर चेक करना है, भाई अप्रैल से तो बाद में आता है ना सितंबर, तो हमें सितंबर का नहीं लेना, क्योंकि सितंबर से तो हमें चेक ही करना है। सितंबर जैसे ही अगस्त खत्म होगा तुरंत क्या स्टार्ट हो जाएगा, सितंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो सितंबर में नहीं लेना। अप्रैल में कितने, 2, मई में 3, जूस में JU है ना, तो इसमें 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3। चेक करो बच्चे, इनको जोड़ो। 2, 3, 5, 7, 10 और 13। 13 को 7 से डिवाइड करके देखो। 13 7 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर बच जाता है। तो अगर वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अप्रैल और सितंबर का मंथ सेम नहीं है, मतलब कैलेंडर में मंथ सेम नहीं है, कैलेंडर सेम नहीं है। कैलेंडर सेम होने का मतलब जानते हो, अगर अप्रैल का पहला दिन वेडनेसडे था, तो सितंबर का भी पहला दिन क्या होना चाहिए, सितंबर ही होना चाहिए। बात समझ में आई। लेकिन ध्यान से सुनो, अब बात करते हैं बच्चे, इसको हटा देता हूँ, अगले वाले की बात कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, वही काम, अप्रैल और जुलाई। तो सबसे पहले अप्रैल, मई, जून और उसके बाद जुलाई आएगा। जुलाई का लिखना है कि नहीं, आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि जुलाई जैसे ही जून खत्म होगा जुलाई स्टार्ट हो जाएगा। तो जुलाई के मंथ नहीं लिखने, जुलाई वाला मत लिखना, जुलाई से पहले वाला जून तक लिखना है। अब आप देखो, अप्रैल 2, मई 3 और जून 2, कितना हुआ सर, ये होगा 7। और 7 को 7 से डिवाइड किया, कितना आता है, रिमाइंडर आता है 0। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि सर अप्रैल का और जुलाई का कैलेंडर सेम होगा। कहने का मतलब, अगर अप्रैल का पहली डेट को वेडनेसडे है, तो जुलाई की पहली डेट को क्या होगा, वेडनेसडे होगा। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, शक करेंगे मुझ पे, है ना। तो शक मत करो बच्चे, मोबाइल उठाओ, चेक कर लो, मतलब इस वीडियो को रोको, पहले आगे पढ़ना बाद में, पहले इसको चेक कर लो कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, है ना।
तो आपका कंफर्म हो जाएगा आपको कि चेक करो क्या अप्रैल का महीने का जो कैलेंडर जिस दिन से स्टार्ट होता है, क्या जुलाई का कैलेंडर भी उसी दिन से स्टार्ट होता है या नहीं होता है, इसको चेक करो। बात समझ में आई? आई होप आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। आज हमने कैलेंडर का बहुत सारा पार्ट ख़त्म कर दिया। 3 क्लास का कैलेंडर होता है, मात्र 3 घंटे का चैप्टर, 3 घंटे का भी नहीं है। अगर हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो 2 ही दिन में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो 3 दिन, 3 क्लास मान के चलो आप, 3 से 4 मैक्सिमम 4, बाकी 3 क्लास तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जैसा विश्वास आप बनाए हुए हो बनाए रखिए, जुड़े रहिए करियर विद उत्कर्ष के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और बेस्ट वे में हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून्ड।